हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू माई चैनल। एंड आज हम देख रहे हैं एसएससी सीजीएल के 25 जुलाई का शिफ्ट थर्ड का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोडेड रिलेशन। एंड अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, देखिए एम को हम लिख सकते हैं 13, ओ को लिख सकते हैं हम 15, बी इज़ 2, ये हो गया 9, ये हो गया 12 और ये हो गया 5। तो ये हो गया 2, जे इज़ 10, 6, 26 एंड ये हो गया 12 एंड ये हो गया हमारे पास 11, राइट। अब हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ दिख रहा है कि अगर हम यहाँ -3 करते हैं, यहाँ -2 करते हैं, ये -3 है, ये -2 है, ये -3 है और ये -2 है, ठीक है। तो इस पैटर्न में चल रहा है। ई होता है हमारे पास अगेन 5 -3 करेंगे तो यहाँ हो गया 2 विच इज़ इक्वल टू बी। तो ये दोनों तो हट गए। जे वाले को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें थर्ड वाला चेक करना है। लास्ट के थर्ड में आता है हमारे पास 4 से हमें क्या करना था, 4 से हमें माइनस करना है 3 को, क्योंकि यहाँ पे -3 हम कर चुके हैं, यहाँ -2 होना था तो जे तो आना ही था। -3 करेंगे तो 4 - 3 होता है हमारे पास 1 और 1 होता है ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पता करना है कि क्या आएगा। तो ये दिख रहा है हमें बी है, यहाँ सी डी ई एफ, यानी कि सी तो आएगा ही, सब में ही सी है तो कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। देखिए अब हमारे पास क्या है, ए होता है हमारे पास 1, यहाँ डैश आ गया। W होता है हमारे पास 23, U होता है 21, S होता है 19, यानी कि -2 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो अगर हम A में से -2 करते हैं तो कितना आ जाएगा 25 विच इज़ Y। तो ये Z हट गया, ये हट गया, ये दो हट चुके हैं, Z तो आएगा ही यहाँ तक, मतलब दोनों में सेम है। तो हमें लास्ट वाला चेक करना है। P होता है हमारे पास 16, H होता है, यहाँ बीच में कुछ आएगा, H होता है हमारे पास 8, ये हो गया हमारे पास 4 और ये हो गया 26, यानी कि ये हो गया -4 का सीरीज। 16 - 4 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 विच इज़ H। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये क्या कह रहा है, इसमें हमें बोला है कि नंबर भी चेंज करना है और सिंबल भी इंटरचेंज करने हैं। तो पहले वाला ऑप्शन हम ट्राई करते हैं, इसमें हम बस ऑप्शंस ही ट्राई कर सकते हैं। तो अगर हम इसको चेंज करें तो क्या आ जाएगा, 840 + 38 - 7 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10। तो देखिए अब ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि पॉइंट में आंसर आएगा, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ये ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। ये हट गया हमारे पास। ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं आप। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 840 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7 + 10 और -38। तो देखिए ये कितना टाइम्स गया, ये गया 70 टाइम्स। 70 इंटू 7 कितना होता है 490 + 10 कर लेंगे, ये हो गया 500 -38 इज़ इक्वल टू 462, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको इसको डिक्शनरी के फॉर्म में लगाना है। तो पहले क्या आ सकता है, पहले या तो 4 आएगा, 5 आएगा या 2 आएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। 4 ये है, 5 ये है, 2 ये है। देखो TY सब में कॉमन है, लेकिन यहाँ R है और यहाँ P है, यानी 5 वाला तो बिल्कुल ही हट गया। अब P दोनों में है, यहाँ O है, यहाँ I है, यानी कि 2 वाले भी हट गए, ये हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें बोला है कि ये सीरीज़ हमें कंप्लीट करनी है। तो देखिए NM हमें दिख रहा है, यहाँ पे भी N है, यानी ये यहाँ बनेगा, ये यहाँ से कट होगा, ये यहाँ से कट होगा। तो देखिए JJ हमें यहाँ दिख रहा है, J यहाँ भी दिख रहा है, JJ यहाँ भी दिख रहा है, तो यानी यहाँ भी J आना चाहिए, M वाले दोनों हट गए। N के बाद M आएगा, यानी यहाँ M आएगा, तो ये N वाला भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि हमें सिंबल्स पुट करने हैं, ठीक है, कि कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा।
तो देखिए अगर हम यहाँ डिवाइड लगाते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा नहीं, यानी कि पॉइंट में आ जाएगा, ये हट गया। सेम हमारा फोर्थ ऑप्शन हट गया। तो ये तो चलो फिक्स हो गया कि ये यहीं आएगा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 से शुरू करते हैं। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 9 माइनस 16 डिवाइड बाई 64 प्लस 8 में ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 बच गया है, लेकिन स्टिल विल चेक। तो ये है हमारे पास 9 प्लस 16 डिवाइड बाई 64 इंटू 8 और माइनस 2। ये गया 8 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, और ये हो गया 9 प्लस 2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अ फैमिली got split and children of R were left with R's maternal grandfather. And children of R के जो children हैं they are left with R's maternal, R की जो बच्चों को मैं कैसे बनाऊँ? चलो ऐसे बना देते हैं बच्चे। R के maternal के ग्रैंडफादर, ओके, ये फादर के ओनली ग्रैंड डॉटर, तो ये होगी आर के मैटरनल ग्रैंडफादर्स। नहीं, ये तो यह नहीं हुआ ना, ये तो आर के मैटरनल ग्रैंडफादर ये हो गए। हाँ, इसकी ग्रैंड डॉटर के यानी आर के फादर, यानी यहाँ पे Who is the person with whom the children are left with related to R, तो R के फादर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है? इसमें हमें बोला है कि इन अ सर्टेन कोड बेन इज कोडेड एज 3198, डेप्थ इज कोडेड एज दिस, तो एन कैसे कोड होगा? तो देखिए हमें पता है कि ई, बी और टी जो है तीनों में कॉमन है, ये हट गए। एन हमारे पास इसमें है, यानी कि कॉमन वाला हटा देंगे। 3 कॉमन है दोनों में, ये हट गया। देन 1 कॉमन है दोनों में, ये भी हट गया। और 8 कॉमन है दोनों में, ये भी हट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एंड इसमें हमें बोला है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो ये देखिए ए, सी, ई और जी, यानी कि ये इवन नहीं ऑड में चल रहे हैं। तो ये जे और जे वाले दोनों जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास ये है कि ओके, एक ऊपर बढ़ रहा है और एक नीचे से गायब हो रहा है, यानी कि एक यहाँ से गायब होगा तो एक बचेगा नीचे। ठीक है, और यहाँ 4 है तो 5 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, दोनों में ही सेम, इसमें 6 है, तो ये हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एंड ये है हमारे पास एनालॉजी से क्वेश्चन। एंड अगर हम देखें इसको क्या बन रहा है, अगर हम इसमें 225 इंटू 3 करते हैं तो हो गया हमारे पास 150 डिवाइडेड बाय, अगर हम हाँ, और यहाँ पे है हमारे पास 150। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो 18 इंटू 5 कितना होता है? हाँ, तो 18 इंटू 5 भी हमारे पास 180 होता है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 13 इंटू 3 इज़ 39, ये सूट कर रहा है हमारे पास। नहीं, 25 इंटू 3 तो 75 होता है ना। हाँ, तो ये तो नहीं होगा। देखिए 25 इंटू 3 करेंगे तो ये हो गया हमारे पास कितना? 75। और क्या हमारे पास 75 इंटू 2 करने से 150 आ रहा है? यस। तो 18 इंटू 5 करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? ये आएगा 0, और 9 इंटू 2 करेंगे तो हो गया 180। यहाँ तो 13 इंटू 3 इज़ डायरेक्टली 139, तो ये हट गया।
ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 202 एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 404 आएगा, ये भी हट गया। 52 इंटू 7 करेंगे तो कितना आता है हमारे पास, 52 इंटू 7 इज़ 364 एंड इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो गया 728, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं हम एंड ये बोला है हमें कैलेंडर से क्वेश्चन, इफ़ 31 जनवरी 2009 was a Saturday, what is the day of in the week of 30 January 2013? Okay. तो देखिए 31 जनवरी 2009 से लेकर 31 जनवरी 2013 तक कितने साल हो गए, ये हो गए 4 साल, ठीक है। एंड हमें पता है कि 2012 जो है वो लीप ईयर होगा, राइट। तो 2012 वॉज अ लीप ईयर। तो देखिए अब ऐड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक साल मतलब 3 साल तो हो गए यहाँ पे नॉन लीप ईयर, यानी कि 1 ऑड डे में हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक साल जो है वो है लीप ईयर जो उसमें है 2 ऑड डेज़। तो यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया 5 ऑड डेज़, ठीक है। तो ये लेकिन हमारे पास सैटरडे से 5 ऑड डेज़ पहले हम काउंट कर लेते हैं, दैट इज़ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हो रहा है, लेकिन ये है हमारे कौन सा 31 जैन 2013 का, बट हमें पता किसका करना है 30 का। तो यानी हम 1 माइनस कर देंगे विच इज़ इक्वल टू वेडनेसडे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन एंड इसमें हमें बोला है कि फेस ऑपोजिट टू 1। तो देखिए 1 के ऑपोजिट में 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 5 वाला हटा दीजिए। 1 के ऑपोजिट में 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 6 और 2 हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं हम एंड ये हमें बोला है कि एम्बेडेड फिगर बतानी है। देखिए ये कर्व कहीं नहीं है, ये हट गया। ऐसा बीच में क्रॉस कहीं नहीं है, ये भी हट गया। एंड ये वाला, ये अगेन ये पैटर्न नहीं है, ये भी हट गया। ये वाला देखिए आप कहाँ है, ये यहाँ है, या फिर आप इसको यहाँ भी ले सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं हम एंड ये बोला है हमें एनालॉजी से क्वेश्चन। एंड अगर हम देखें 7 इंटू 7 माइनस 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 35। वहीं अगर हम 21 इंटू 21 माइनस 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 399। तो 4 इंटू 4 माइनस 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये बोल रहा है हमें कि ये मिरर इमेज से क्वेश्चन बनाना है। तो मिरर इमेज में जब ये पहले है तो ये ऐसे उल्टा कैसे हो जाएगा, ये हट गया। ये देखिए ये वाला जब ऐसे पॉइंटेड है तो ये भी ऐसे पॉइंट कैसे हो गया, ये भी हट गया। और अगेन जब ये ऐसे होना था तो ये ऐसे ही क्यों है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं हम, अगेन एनालॉजी से क्वेश्चन है हमारे पास एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 7 is to 47, ठीक है। अगर हम करें 7 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, माइनस 2 करते हैं तो हो गया 47। वहीं पर 11 स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया 121, माइनस 2 करते हैं तो हो गया 119। तो 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 माइनस 2 हो गया हमारे पास 7, यानी कि 7 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें बोला कि प्लांट इज़ रिलेटेड टू पॉट, तो फिश इज़ रिलेटेड टू, तो प्लांट हम लगाते हैं किस में, प्लांट हम लगाते हैं पॉट में, तो फिश हम किस में रखते हैं, ये रखते हैं हम एक्वेरियम में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, एंड ये बोला है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ का क्वेश्चन हमें बताना है, तो ये क्या बन रहा है, ओके देखिए यहाँ जो है वो पहले यहाँ जाएगा, फिर वो सेंटर में आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, ठीक है। सेम अगर हम इसको देखें तो ये पहले यहाँ गया, फिर सेंटर में गया, यानी अब इसको यहाँ आना है, तो यहाँ ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल यानी है यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ हमारे पास ट्रायंगल हमें दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, एंड ये हमें क्या है, मिरर इमेज से क्वेश्चन है। तो देखिए जब ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो ये नीचे पॉइंट कैसे करेगा, हट गया, ये नीचे पॉइंट कैसे करेगा, हट गया। सेम चीज़ यहाँ पे ये जो लाइन है ये मिसिंग है, इसमें ये हट गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एंड ये बोला है हमें कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो देखिए 57 है हमारे पास, 69 है, 88, 112, 150, 186 और ये हो गया 243, ठीक है। ओके ये है 12 ऐड हो रहा है यहाँ पे भी 12 नहीं है, 12 ऐड नहीं हो रहा, यहाँ 19 ऐड हो रहा है, यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है, 12, 19, ये हो गया 8, 19 ऐड, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो गया 24 ऐड, ओके। यहाँ हो गया 38 ऐड, ये हो गया 36 ऐड, और ये हो गया हमारे पास ये हो गया हमारे पास 57 ऐड, तो यानी कि अब हमें यहाँ पे 48 ऐड करना होगा, तो 243 प्लस 48 जब हम करते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया 291, ठीक है। समझ में, ये 12 से मल्टीपल्स हैं और ये 19 के मल्टीपल्स हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें कि अगर रिलैक्स को ऐसे कोड करते हैं एंड स्टेक को ऐसे कोड करते हैं तो विंस को कैसे कोड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें R इज़ 18, E इज़ 5, L इज़ 12, ये 1 हो गया, ये हो गया हमारे पास 24, तो ये हो गया 3, ये हो गया OP इज़ 16, 16, 26 एंड ये हो गया 3। क्या हो रहा है ये देखिए, हाँ यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास +4 और ये हो गया हमारे पास +2 और ये हो गया +2, ठीक है। तो I होता है हमारे पास 9, 9 - 2 इज़ 7 विच इज़ इक्वल टू G,
तो ये और ये हट गया। यहाँ है हमारे पास 23, 23 - 2 इज़ u, तो ये v वाला भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें कि अगर हम मैं अगर इसका क्यूब लेती हूँ, 5 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 125 इंटू 6 कर दूँगी तो हो गया 750। वहीं हम 4 का क्यूब लेते हैं तो ये हो गया 64 इंटू अगर मैं 6 कर देती हूँ तो ये हो गया हमारे पास 384। तो अगर हम ये करें कि x क्यूब इंटू 6 इज़ इक्वल टू 3072, तो 6 जब मैं उधर लेके जाऊंगी तो ये हो गया 512। 512 किसका क्यूब होता है, तो ये 8 का क्यूब होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं हम एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सेम एनालॉजी से क्वेश्चन है। 21 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 11 से तो ये कितना हो गया 231, प्लस 7 कर देती हूँ तो हो गया 238। वहीं 17 इंटू 11 करती हूँ तो ये हो गया 187 एंड प्लस 7 कर देती हूँ तो ये हो गया 194। सेम चीज़ है 13 इंटू 11 करती हूँ तो ये हो गया 143 और प्लस 7 हो गया हमारे पास 150, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो कि ऑड वन आउट है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देख रही हूँ, काऊ हमें मिल्क देती है तो शीप हमें वुल देगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास एंड ये क्या कह रहा है, इन अ फैमिली ऑफ 4 पर्सन देयर इज़ ओनली 1 चाइल्ड, बी इज़ एज वाइफ, तो ए की वाइफ है बी, एंड डी इज़ डॉटर, ठीक है, डी इज़ डॉटर, ये हस्बैंड हो गए। ओके एक मिनट, तो क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास कि बी जो है वो वाइफ है किसकी, ए की, और डी इज़ द डॉटर, ठीक है। इफ़ सी इज़ एज डॉटर, ओनली 1 चाइल्ड बोला है ना, इफ सी इज एज डॉटर, ओके नहीं गलत कर दिया। देखिए ये है बी इज एज वाइफ, बी इज एज वाइफ एंड डी इज डॉटर, यानी डी यहाँ आएगा, एंड सी इज एज डॉटर, तो सी यहाँ आएगा, ठीक है। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, इट्स डॉटर की डॉटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप कोई सजेशन भी दे सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।